जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी घरों में पूजा पाठ किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। पूजा करना भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है तो वह सांसारिक मोह माया को भूलकर आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाता है। इससे उसके मन को शांति का एहसास होता है। लेकिन पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब इसे सही विधि विधान के साथ किया जाता है। यूं तो हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। दरअसल यह सब पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के कारण होता है। इसलिए हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, गलत विधियों से की गई पूजा दुर्भाग्य का कारण बनती है। कोई भी इंसान हो, वह कष्टों से मुक्ति, मन के दुख कम करने और जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना जरूर करता है। पौराणिक समय से ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध और पावन हृदय से की गई भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब कोई व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है तो वो उसे फल की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। पूजा तो हर कोई करता है। पूजा पाठ करने से लाभ भी मिलता है, लेकिन पूजा के सही नियमों का पालन ना किया जाए तो बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में पूजा के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा से जुड़े नियमों के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है। दोस्तों, आज हम आपको पूजा के कुछ नियमों को बताने वाले हैं। पूजा के दौरान भूल कर भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा पाठ कैसे करें, पूजा पाठ के सही नियम और सही समय क्या है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो पूजा पाठ करने का नियम है वो ये है कि बिना सिर ढके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को जहाँ दर्शाता है, वहीं पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए पूजा के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढकना चाहिए और सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते समय अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। बांस की लकड़ी जलाना हमारे शास्त्रों में मना है, फिर भी हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, जबकि ये बांस की ही बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृ दोष लगता है। शास्त्रों के पूजा विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। सब जगह धूप का ही लिखा हुआ मिलता है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि पूजा करने का सही समय क्या है। वेद शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल को माना गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय तन और मन दोनों ही पवित्र होते हैं और हम पूरी तरह से ईश्वर में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस समय का पूजन सीधे ईश्वर तक जाता है और मन की शुद्धि में मदद करता है। वैसे ज्योतिष की माने तो दिन में 5 बार पूजा की जा सकती है। हालांकि व्यस्त जीवन शैली के बीच दिन में 5 बार पूजा करना तो कठिन है, इसलिए दिन में कम से कम
2 बार ईश्वर का ध्यान ही आपको कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। इसलिए पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय खाली ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाए और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा के दौरान जलाए गए घी के दीपक को बाईं ओर रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत भी भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान सदैव रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े की बेल्ट या पर्स भी अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना होने दे। घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज भी ना रखे। दोस्तों, पूर्व दिशा में घर का पूजा स्थल होने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। पूजा के दौरान अपने बाएं हाथ की ओर फल, फूल और शंख आदि रखने चाहिए। पूजा के दौरान माथे पर तिलक अवश्य लगाए और घर के पूजा स्थल के ऊपर या नीचे की मंजिल पर उसी स्थान पर शौचालय कदापि नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा हमेशा विधि विधान और पवित्रता के साथ ही करनी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान इन सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। सही विधि से पूजा करने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। पूजा पाठ करते समय अगर आप इन सभी नियमों का, इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे तो भगवान आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना को भी अवश्य ही पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी लिख दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।